अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफदर इन्फो स्कूल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को किस तरह ग्रुपों में तकसीम किया गया है, क्लासिफिकेशन क्या है और ऑर्गेनिज्म को किस बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलो आते हैं टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किए थे। अबाउट 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें 1.5 मिलियन वो क्या थे, वो एनिमल्स और 0.5 मिलियन वो क्या थे, वो प्लांट थे। तो एनिमल और प्लांट को दो अलग-अलग ग्रुपों में किस तरह किया गया। एनिमल जो है वो एक जगह है दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं और अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और प्लांट जो है वो क्या है, वो एक जगह पर फिक्स है, एक जगह है दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते और अपने लिए खुद तैयार कर सकते हैं। तो इसको एक अमल के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए दो अलग ग्रुपों में रखे गए थे और इस अमल को क्लासिफिकेशन कहते हैं। चलो आते हैं उसके डिफिनेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स are divided into groups and subgroups on the basis of similarities and differences। यानी ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुपों में और फर्दर सब ग्रुपों में तकसीम करने के अमल को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो किस तरह हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपों में और सब ग्रुपों में तकसीम करते हैं, इसको मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 6 शेप लेता हो जो कि क्या है, वो ऑर्गेनिज्म के मिसाल के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ 6 ऑर्गेनिज्म है। किस तरह है, 6 ऑर्गेनिज्म है। ये 6 ऑर्गेनिज्म, इसमें 3 जो है वो ब्लू है और 3 क्या है, वो ब्लैक है। 3 ब्लू है और 3 ब्लैक है। तो अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। ये 6 इंडिविजुअल है, उसको अगर हम कलर की बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम 2 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। कितने में, 2 ग्रुपों में। सबसे पहले हम उसके 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप हो गया ब्लैक का, ये ब्लैक कलर का ट्रायंगल, ब्लैक कलर का स्क्वायर और ब्लैक कलर का राउंड। दूसरा है ब्लू कलर का ट्रायंगल, ब्लू कलर का स्क्वायर और ब्लू कलर का राउंड। तो इसकी बुनियाद पर, इसकी शक्ल की बुनियाद पर नहीं, उसकी रंग की बुनियाद पर हमने उसको 2 ग्रुपों में रख दिया है। ये 3 ग्रुप जो है ये ब्लैक है, एक दूसरे के साथ क्या है, वो सिमिलर है, ब्लैक है। और ये 3 जो है ये एक दूसरे के साथ क्या है, वो सिमिलर है, ब्लू है। ये दोनों आपस में तो सिमिलर है, ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, लेकिन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है, मुख्तलिफ है। तो इसकी बुनियाद पर हमने उसको 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। इस तरह हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपों में तकसीम करते हैं। अगर हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप तकसीम करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप यानी शक्ल की बुनियाद पर हम उसको 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। हम ट्रायंगल का ग्रुप लेते हैं। तो ट्रायंगल किस तरह है, वो 2 है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। ट्रायंगल का ग्रुप जो है वो क्या है, वो एक है और एक ब्लू है, लेकिन शक्ल उसका ट्रायंगल है। अगर हम उसके स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर भी 2 है, एक ब्लैक किस्म के है और एक क्या है, एक ब्लू है। और अगर हम उस राउंड की बात करें तो राउंड भी क्या है, वो 2 है, एक ब्लैक राउंड है और एक ब्लू राउंड है। तो हमने उसको शेप की बुनियाद पर 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ये दोनों एक जैसे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें सिमिलरिटीज़ है, लेकिन ये इससे मुख्तलिफ है। क्या है, मुख्तलिफ है, और ये इन दोनों से मुख्तलिफ है। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंसेस हो गया, और इस डिफरेंसेस की बुनियाद पर उसको अलग-अलग ग्रुपों में रखे गए और सिमिलरिटी की बुनियाद पर उसको एक ही ग्रुप में रखे गए थे। तो इस अमल को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिज्म को किस बुनियाद पर क्लासीफाई
किया गया है, यानी किस बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुपों में तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुपों में तकसीम किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट। हैबिटाट यानी रहने की जगह की बुनियाद पर एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुपों में तकसीम किए गए थे। कितने में? 3 में। सबसे पहला ग्रुप जो था वो क्या था? वो इक्वेटिक हैबिटाट था। क्या? इक्वेटिक हैबिटाट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो एक ग्रुप में रखे गए हैं। दूसरा ग्रुप जो था वो क्या था? वो टेरेस्ट्रियल ग्रुप, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल ग्रुप में रखे गए हैं। और तीसरा ग्रुप जो था वो क्या है? वो एयर ग्रुप, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं, उसको एयर ग्रुप में रखे गए हैं। लेकिन इस सिस्टम क्लासिफिकेशन में कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है टर्टल, उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो गया। ये दोनों हैबिटाट में रहते हैं, ये इक्वेटिक हैबिटाट में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं इक्वेटिक हैबिटाट, और इस तरह टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पर भी रहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि उसको हम कौन से ग्रुप में रखें। तो इसकी बुनियाद पर ये सिस्टम जो था ये सपोर्ट नहीं हुआ और ऑर्गेनिज्म को फिजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पर तकसीम किए गए, क्लासीफाई किए गए। तो फिजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को तकसीम करना, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन on the basis of फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुपों में तकसीम किया गया है कि तो सबसे पहला फिजिकल कैरेक्टर जो है वो क्या है? वो इसके न्यूक्लियस की बुनियाद पर, न्यूक्लियस की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुपों में तकसीम किए गए। एक ग्रुप यूकैरियोटिक बनाया, यूकैरियोट्स, और दूसरा कौन सा बनाया? वो प्रोकैरियोट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो, वो यूकैरियोटिक ग्रुप में रखे गए हैं। ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमोसोम और क्रोमेटिन वगैरह मटेरियल वगैरह उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बाउंड है। और प्रोकैरियोटिक क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं है, उसके जो क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी मौजूद हो। तो इसकी बुनियाद पर, यानी न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। इस तरह जो दूसरा फिजिकल कैरेक्टर है वो क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके बॉडी एक सेल से बने होते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच इज़ कंपोज्ड ऑफ वन सेल, जिसकी बॉडी एक सेल से बनी होती है और एक सेल सारे बॉडी के काम को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फीडिंग है, एक्सक्रीशन है, रिस्पिरेशन है, ये एक ही सेल परफॉर्म करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एमीबा है, पेरिमीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या एनिमल है, ये मल्टीसेलुलर है। तो बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके बॉडी एक सेल से बने होते हैं, उसको यूनिसेलुलर ग्रुप में रखे गए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी मेनी सेल से बने होते हैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रखे गए। दूसरा फिजिकल कैरेक्टर जो है वो क्या है? वो है न्यूट्रिशन। तीसरा क्या है? न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की बुनियाद पर भी 2 ग्रुपों में तकसीम किए गए थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं उसको ऑटोट्रॉफ ग्रुप में रखे गए हैं। ऑटोट्रॉफ
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, फोटोसिंथेटिक एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये अपने लिए खुद तैयार कर सकते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता, उसके हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप में रखी गया है। हेटेरोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, जितने भी एनिमल्स है वो क्या है, वो हेटेरोट्रॉफिक है। ये अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता और उसका हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप में तकसीम किया है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन वो किसकी बुनियाद पर है, वो फिजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पर है।